जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और सभी को जय बाबा सिद्ध गौरिया जी की। तो बड़ी खबर सामने आ रही है बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान को लेकर, जिस तरह से आपको बताते चले कि आगामी 6 जुलाई को बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान सिद्ध स्वांखा में बाबा सिद्ध गौरिया जी का वार्षिक मेला लगने जा रहा है। ये एक अच्छी खबर तमाम बाबा सिद्ध गौरिया जी के भक्तों के लिए सामने आ रही है और प्रशासन की तरफ से ये जानकारी भी जो है पब्लिक डोमेन में डाल दी गई है, ये जानकारी साझा कर दी गई है। तो सबसे पहले मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से आप बाबा जी के देवस्थान पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले ये विजुअल्स आप देखें बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर बाबा सिद्ध गौरिया जी जिस तरह से ये देखिए साक्षात पिंडी रूप में विराजमान है और ये बाबा सिद्ध गौरिया जी का ऐतिहासिक जो सरोवर है, यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक होते हैं। तो ये बाबा सिद्ध गौरिया जी का ऐतिहासिक देवस्थान है। एक बार फिर से मैं आपको ये दर्शन कराऊंगा बाबा सिद्ध गौरिया जी के, आप दर्शन करें घर बैठे ही और पूरी तैयारियों को लेकर आपको अपडेट दूंगा। और ये पिंडी रूप में दर्शन है और इसी के साथ साथ ये बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान का ऐतिहासिक चमत्कारी सरोवर। तो ये बाबा सिद्ध गौरिया जी के दर्शन आप कर रहे थे। अब मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा। बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान को लेकर खबर ये सामने आ रही है कि सिद्ध स्वांखा में 6 जुलाई को बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप भी देना शुरू कर दिया है। और बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान के जो महंत जी हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पहुंचकर मीटिंग की है और यहां पर अब ये जानकारी मिल रही है कि भव्य मेला 6 जुलाई को लगने जा रहा है। और आपको बता दें कि बाबा सिद्ध गौरिया जी जो कि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं और ये प्राचीन ऐतिहासिक देवस्थान है बाबा सिद्ध गौरिया जी का। यहां पर बताया जाता है कि बाबा सिद्ध गौरिया जी जो कि स्लैड से चलकर जमीन के नीचे से चलकर यहां तक पहुंचे थे और यहां पर जो है वो जल समाधि ली थी और यहीं पर बाबा सिद्ध गौरिया जी जो है वो साक्षात विराजमान है पिंडी रूप में। और यहाँ का जो प्राचीन ऐतिहासिक सरोवर है, यहाँ पर स्नान करने से कहते हैं कि कुष्ठ रोग चर्म रोग ठीक होते हैं और उसी के साथ साथ निसंतान जो होते हैं उनको संतान की प्राप्ति भी होती है अगर सच्चे मन से आप बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर आकर माथा टेकते हैं। तो आपको अब मैं बताऊंगा कि किस तरह से तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से फाइनलाइज की जा रही हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो अलग अलग विभागों के साथ मीटिंग लेते नजर आए। बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान की अगर बात करें और वहां के श्री महंत जी हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, व्यवस्थाओं का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं मीटिंग की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो प्रशासन की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं कि महंत जी भी आपको नजर आएंगे और प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, वो आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये अहम तस्वीरें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये आपको बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान को लेकर बता रहा हूं, तो जिसमें प्रशासन की तरफ से जो अहम जानकारी दी जा रही है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि 6 जुलाई आगामी 6 जुलाई को बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर वार्षिक मेला लगने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां ये हैं कि यहाँ पर तमाम सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी तरफ से जो बंदोबस्त है वो तमाम तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। जिसमें अगर बात करें तो यहाँ बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान तक जाने वाला रास्ता, उस रास्ते को लगातार जो है वो रिपेयर किया जा रहा है। जो भी एडजॉइनिंग रूट्स बाबा सिद्ध गौरिया देवस्थान जी यानी श्राइन तक वहां जो रास्ता जाता है उन तमाम रास्तों के जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें जो है वो प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है, ब्लैक टॉपिंग की जा रही है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को, जो कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर आते हैं, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया से यहां पर श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं, बाबा सिद्ध गौरिया जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो उनके लिए रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जिसको लेकर काम यहां पर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रिपेयर्डनेस है उसे भी लगातार जो है वो पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है। और खासतौर पर बिजली और पानी की समस्या मेले के दौरान यात्रियों को, श्रद्धालुओं को ना आए, जिसको लेकर पानी की पूर्ण व्यवस्था की जा रही है, बिजली की सप्लाई ठप ना हो, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम जो पीडीडी विभाग के अधिकारी हैं उनको भी कहा जा रहा है कि ये तमाम चीजें सुनिश्चित की जाएं कि मेले के दौरान कोई भी जो पावर सप्लाई है वो प्रभावित ना हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर हाइजीन मैनेजमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर तमाम साफ सफाई की जो व्यवस्था है उसे जो वो सुचारू रूप से रखा जाएगा। और इसमें अहम रहता है ट्रैफिक मैनेजमेंट।
यानी ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, ट्रैफिक जाम की स्थिति वहां पर ना बने, और जो वहां रास्ते में स्टॉल्स वगैरह जो लोग छोटे छोटे वेंडर्स जो वो लगाते हैं उनको भी पूरी जगह वहां पर दी जाए, उनका भी छोटा मोटा काम जो वहां उस दिन चलना है वो चले, और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो तमाम तरीके से बनाई जाएगी, और हो सकता है कि वहां उस दिन ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जाए। बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर जाने के लिए एक तरफ से ट्रैफिक जो वो चलाई जाए, और दूसरी तरफ जो बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्ते हैं वहां तक जो वो तमाम रूट्स को जो है वो पूरी तरह से तैयार रखना है, जिसको लेकर तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स और ट्रैफिक रेगुलेशन प्लान्स, इनके ऊपर जो फोकस किया जा रहा है। और इसमें जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं इस मीटिंग में, और डीसी सांबा राजेश शर्मा जी इस मीटिंग को चेयर करते नजर आए। श्री महंत बाबा सिद्ध गौरिया जी देवस्थान के वो भी इसमें मीटिंग में मौजूद थे। उन तमाम चीजों के ऊपर जो वो चर्चा हुई है, और मेला भव्य तरीके से हो, अच्छा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी श्रद्धालुओं को, यात्रियों को ना आए, जिसको लेकर ये तमाम तरह के इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो इसमें अहम यही है कि बाबा सिद्ध गौरिया जी का देवस्थान, जो कि बड़ा ही एक चमत्कारी देवस्थान है, बड़ी पावन धरती है यहाँ पर, और बाबा सुरगल जी का भी देवस्थान है यहाँ पर। तो जब आप वहां जाएंगे तो आपको एक अंदर पॉजिटिविटी फील होगी, एक अच्छी सकारात्मकता आपके अंदर आएगी, और बाबा सिद्ध गौरिया जी के सच्चे मन से दर्शन आप अगर करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपकी दुख तकलीफें, रोग बीमारियां, कष्ट क्लेश दूर होते हैं, और आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है। ये इतना चमत्कारी बाबा सिद्ध गौरिया जी का देवस्थान है। और जो मैंने कहा कि यहाँ पर जो है बाबा सिद्ध गौरिया जी जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने जल समाधि ली थी, तो बाबा श्री गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं बाबा सिद्ध गौरिया जी। तो वो यहाँ पर जो है वो जल समाधि उन्होंने ली थी, जिसके बाद यहाँ पर पिंडी रूप में बाबा सिद्ध गौरिया जी के दर्शन आप सभी को होते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से दर्शन कराऊंगा, और उसी के साथ साथ मीटिंग की कुछ अहम तस्वीरें आपको फिर से दिखाऊंगा। ये तमाम बाबा सिद्ध गौरिया जी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। ये देखिए पिंडी रूप में दर्शन है बाबा सिद्ध गौरिया जी के, आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। और इसी तरह से आपको 6 जुलाई को भी दर्शन बड़े अच्छे होंगे, भव्य दर्शन होंगे, और यहाँ इस सरोवर में स्नान करने से जो है कुष्ठ रोग बीमारियां दूर होती हैं, और यहाँ पर बताया जाता है कि जो निसंतान होते हैं उनको संतान प्राप्ति होती है। अगर कोई भी ऐसी परेशानी हो तो यहाँ पर सरोवर में स्नान करने से, उसके बाद माथा टेकने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो ये भव्य दर्शन आपको करा रहा हूँ बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान के। यहाँ पर सरोवर के खूबसूरत दृश्य हैं, और उसी के साथ साथ ये तस्वीरें जो बाबा सिद्ध गौरिया जी के पिंडी रूप में दर्शन है। तो बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान सिद्ध स्वांखा में 6 जुलाई को भव्य मेला लगने जा रहा है, और हम वहां पर पहुंचेंगे, आपको भव्य दर्शन भी कराएंगे, और अपने हिंदू रीति रिवाजों को जो वहां पर बताया जाता है वो भी आपके तक पहुंचाएंगे, और जो कारकें डोगरी में जो है वो लिखी हुई हैं तमाम देवी देवताओं की, वो भी आपको जरूर सुनाएंगे, और यहाँ का सभ्यता, हमारा जो डोगरा कल्चर संस्कृति है वो भी आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हर भक्त बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान को लेकर बात करें तो बाबा जी का हर भक्त इंतजार करता है कि कब वो दिन आएगा जब बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर यहाँ हम पहुंचेंगे, और बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर पहुंचकर माथा टेकेंगे। 2 मेले बड़े ऐतिहासिक रहते हैं, एक तो बाबा सिद्ध गौरिया जी का और दूसरा बाबा चामल्याल जी का। तो ये दोनों मेले हैं, जिसमें बाबा चामल्याल जी का मेला जो वो आगामी इसी 26 जून को लगेगा, और उसके बाद 6 जुलाई को बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर यह ऐतिहासिक वार्षिक मेला लगने जा रहा है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां सिक्योरिटी को लेकर भी की जा रही हैं। उसी के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर लें, तमाम जो यहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है, जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर आएंगे, जिसको लेकर यहाँ पर तैयारियां जो वो लगातार की जा रही हैं। और एक मच नीडेड आप कह सकते हैं कि एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग जो है वो मेले को लेकर की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी आपको नजर आए हैं। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ ये तस्वीरें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर ये मीटिंग हुई है, और ये तमाम अधिकारियों की तस्वीरें आपको जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें डीसी सांबा जो है वो खुद चेयर कर रहे हैं मीटिंग को, और आप साथ में बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान के श्री महंत जी को भी आप देख रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक मेला जो है वो लगने वाला है बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर। तो यही कहूँगा कि आप भक्त इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी जल्दी, और 6 जुलाई को आप बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान पर जरूर पहुंचे, माथा टेके, बाबा जी की ब्लेसिंग्स लें। बाबा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपकी दुख तकलीफें, रोग बीमारियां, कष्ट क्लेश दूर होंगे, और आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। तो सभी को जय बाबा सिद्ध गौरिया जी की। बाबा सिद्ध गौरिया जी जो कि श्री गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, और ये धरती
बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान को लेकर बात करें तो सिद्ध स्वांखा जो कि एक पावन धरती है, चमत्कारी धरती है, यहाँ पर आने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं बाबा सिद्ध गौरिया जी के दर्शन करने से और सरोवर में स्नान करने से। सभी को जय बाबा सिद्ध गौरिया जी की। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया जी की मीडिया के लिए जय बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी की।